आरसीएम बिजनेस को फैमिली बिजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फैमिली बिजनेस। और फैमिली शुरू होती है कहां से? मैं और मेरी बीवी। एक ऐसे लीडर से मैं आपको मिलाना जा रहा हूं जिन्होंने रियल में इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाया। पहले खुद अचीवर बने, फिर बीवी को अचीवर बना दिया, बीवी के भाई को अचीवर बना दिया, बीवी के पिताजी को अचीवर बना दिया, और इधर खुद का परिवार ज्यादा नाराज ना हो तो अपने भाई को अचीवर बना दिया, और यहाँ स्टार पायलट अचीवर बन के आ गए। तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ रुड़की हरिद्वार से पंकज सैनी जी एंड इस फैमिली। मैंने पूछा पहले किसको माइक दें, तो बोल रहे सर किसी को दे दो, सब लीडर है हमारे परिवार में। तो हम बहन जी से शुरू करेंगे और उनसे उनकी फीलिंग जानेंगे, फिर एक एक करके आप परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां देने के लिए। और सभी लीडर्स का थैंक्स। जय आरसीएम। माई सेल्फ सोनिया सैनी और मैं रुड़की हरिद्वार से। और ये सच है कि हम विद फैमिली इस बिजनेस को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हस्बैंड के साथ ये बिजनेस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने अपने जीवन में देखा है कि अगर कोई भी काम आप मिलके करें तो बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे फादर ने मेरे को बहुत अच्छा पढ़ा लिखाया और मेरे सपने बहुत बड़े थे, सपने पूरे किए, क्योंकि उस टाइम पे छोटी मोटी जॉब लगना बहुत बड़ी बात थी। मैंने टीचिंग की और पढ़ाई बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में की, एक अच्छी फैमिली में, और एमबीए किए हुए हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद भी जो संतुष्टि मन में होती है वो नहीं आई, क्योंकि जॉब होती है और उसमें उसके साथ साथ आप अपने सपने बहुत मुश्किल पूरे कर पाते हैं। फाउंडेशन सबके साथ रहती है, चैलेंज सबके साथ रहता है। आप मत सोचिए कि मेरे को सपोर्ट चाहिए। जिसको सपोर्ट चाहिए होता है वो पेड़ ज्यादा बड़े नहीं होते। जो पेड़ तूफान आंधी बारिश को झेलते हैं वही बड़े होते हैं। तो आप अपने आप को लायक बनाए, काबिल बनाए, सपोर्ट अपने आप करना स्टार्ट हो जाता है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आरसीएम बिजनेस को किया, और आरसीएम बिजनेस ने मुझे वो दिया जो मैं चाहती थी। एजुकेशन के साथ साथ जिसके सपने रहते हैं वो सपने आरसीएम बिजनेस ने मेरे से पूरे किए। और चैलेंज की बात करूं तो फैमिली में सभी के साथ चैलेंज रहता है, तोड़ दिए चैलेंज क्योंकि फैमिली साथ है। देवर मेरा हमारे साथ काम करता है और स्टार प्लेटिनम। 2 भाई हैं मेरे, उनको रॉयल्टी अचीवर, ससुर को भी साथ ले रखा हुआ है। तो सर ने सही बताया कि पूरी फैमिली को साथ लेके काम कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी की तो बात ही नहीं रही है। बस सभी बहनों से एक ही बात कहूंगी कि जो चैलेंज से बाहर निकल के काम करता है, नाम और इतिहास उसी का बनता है। आप अपनी बेड़ियों को तोड़ो, उन बेड़ियों को तोड़ के इस बिजनेस को करो कि मेरे पास बहुत सारे चैलेंज है। नहीं, चैलेंज सबके साथ होते हैं, सबके साथ आते हैं, लेकिन नाम उसी का होता है जो उससे बाहर निकल के काम करता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग मेरे साथ रहता है, और सबसे ज्यादा सहयोग जिसने यहाँ तक पहुंचाया, मैं एक बार जोरदार ताली संसार सर के लिए आप लोगों को चाहती हूँ। प्लानिंग की यस तो हो गया, इतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां देने के लिए। और माता जी भी हमारे बीच में है, एक बार माता जी से भी जान लिया जाए आज वो कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे दोनों इसी लेवल पर आए तो खड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विजेंद्र जी भी हैं, वो पंकज जी के छोटे भाई हैं और वो भी स्टार प्लेटिनम लेवल पे है। एक बार जोरदार तालियां पंकज जी विजेंद्र जी के लिए। और उनसे भी जानना चाहेंगे आज पंकज जी को स्टार पर पे पहुंचाने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। नाम विजेंद्र सैनी है और मैं भगवान को रुड़की से करता हूँ। अभी स्टूडेंट हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही मैं स्टूडेंट हूँ आरसीएम बिजनेस का।
और मैं एक चीज कह सकता हूँ सर, बाहर किसी भी काम में ना आपको आपका भाई गोद नहीं ले सकता। 2 साल पहले पंकज सर ने मुझे गोद ले लिया था मेरे पिताजी से और ये बोल दिया था आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने वादा किया था सर से कि 2 साल के अंदर वो काम करके दिखाऊंगा, आपने जो कहा है ना गोद लिया है, पिताजी ये कहेंगे कि इसे कामयाब बना दिया तुमने। और हमारे बीच में सूर्यदीप चौहान भैया जो सर हैं, अभी मेरा कंपटीशन उनके साथ शुरू हो चुका है डायरेक्टली। उन्होंने 28 साल की उम्र में स्टार पर्ल किया है। विजेंद्र सैनी 26 साल का है, 27 साल की उम्र में यहाँ खड़ा हुआ है एज ए स्टार पर्ल अचीवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो कहते हैं सालों को समझाना बहुत कठिन है, एक को समझाना बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन इन्होंने 2 सालों को समझा दिया और समझा नहीं दिया, रोमांटिक एक्शन बना दिया है। तो थैंक यू सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम आकाश सैनी है और मैं बेसिकली सहारनपुर से यूपी से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि बताया सर ने, मेरे जीजा जी हैं और मेरा शुरुआती कैरियर मैं पढ़ाई कर रहा था, बीएससी पीसीएमसी में कर रहा था। तो कैरियर के तो सीरियस था। तो सर मेरी लाइफ में आए तो इन्होंने बताया कि आप क्या काम कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि अगर तुम मुझे 3 साल दे देते हो अपना कैरियर का, तो मैं आपके सपने और जो आप चाहते हो लाइफ में पूरा मतलब कंप्लीटली करवा सकता हूँ। अगर आप जैसे कि यहाँ पे सभी साथी बैठे हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में या पड़ोसी या परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके सपने या आपके जो इनकम है वो ग्रोथ करवा सकता है, तो आप उसका साथ दे दीजिए। और ऐसे मेरी लाइफ में पंकज कुमार सैनी जी, एक बार जोर ताली। कि आज जो बाहर का धंधा चल रहा है वो कैसा है, सरकारी नौकरियां प्राइवेट नौकरियां कैसी है, इन्होंने मतलब उस टाइम आके आज मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। खुद स्टार पर्ल बने बना, और अगर आप इनकम जानना चाहते हैं तो 4 लीजिए, 30-40 लाख उसमें आते हैं। और बाहर की नौकरियों में आपको कितना काम करना पड़ेगा तब जाके आपको 30-40 हजार रुपये मिलेंगे। और मैंने पढ़ाई कंप्लीट की है और धन्यवाद देता हूँ सरकार ने मुझे इतना बड़ा सपना दिया। देखो, अगर आप ये आरसीएम बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो सपना और दूसरा आप एक जिंदगी मिली है तो आपको कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी कतई नहीं जीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि आपको एक जीवन मिला है। अगर इसमें आप कॉम्प्रोमाइज सर का थैंक यू सर। मैं अंदाजा लगा रहा था, हिसाब लगा रहा था, रूबी तो यहाँ खड़े ही है, रूबी की इनकम तो ले ही रहे हैं अभी। तो एक बार स्टार पर्ल अचीवर से भी जान ली जाए उनकी क्या फीलिंग है इस समय और क्या तैयारी है भविष्य की। तो एक बार जोरदार तालियां पंकज जी के लिए। जय आरसीएम। बस इतनी सी। जय आरसीएम। आज परिचय हो ही गया, नाम पंकज सैनी और मैं भगवानपुर से हूँ, उत्तराखंड से। जॉब के साथ काम की शुरुआत हुई थी, जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, पढ़ाया लिखा है परिवार में, MBA तक की क्वालिफिकेशन हुई। मेरे पूरे परिवार में सब जॉब वाले ही हैं। मेरे फादर साहब इरिगेशन में हैं, छोटे भाई हैं वो एंकर पैनासोनिक के अंदर सीनियर इंजीनियर हैं, उनकी वाइफ हैं वो भी मैनेजर है कंपनी के अंदर। तो पूरा परिवार में है। और ये मैं भी जो भी कर रहा था, तो एक शख्स है रवीश कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की जानकारी मुझे दी संडे वाले दिन। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सामान लेना है, कुछ जाने को तो कुछ है नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। और कैजुअल सी शुरुआत हुई जैसे सबकी होती है। मेरा कोई ऐसा विजन नहीं था कि इस काम को करूँगा मैं।
सामान लेते रहे। 4-5 महीने के बाद में 414 रुपये का पहला चेक आया। कितना जी? 414 रुपये का पहला चेक आया। मुझे लगा कि ठीक है, मोबाइल का खर्चा निकल गया। और मैंने रवि सर से बात करी और रवि सर ने कहा कि भैया मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, अभी 1220 आए। फंस गया मामला। मैंने कहा फिर बता दो कि कौन ज़्यादा जानता, उनसे मिलवा दो। तो उन्होंने मुलाकात करवाई नवीन सर से, और नवीन सर ने मुझे 2 चीज़ें काम के बारे में बताई, एक्टिव इनकम और पैसिव। एक ऐसी आमदनी जो जॉब में मिलती है, एक्टिव इनकम काम करते करते पैसा, और पैसिव इनकम वो आमदनी जो आप काम ना भी कर पाए उस समय भी आपको वो इनकम आती रहे। मैं थोड़ा सा उसके इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा ऐसा काम कर लेना चाहिए, और मैंने काम करना शुरू किया। जब काम करते हैं तो फिर चैलेंज आते हैं जी। काम किया तो चैलेंज आए, परिवार वालों को बताने का प्रयास किया तो पहले परिवार वालों ने डांट दिया। अभी तक तो मामला ऐसा है कि मैं समझाने भी लगा हूँ परिवार को। मेरे पिताजी को अभी तक भी कई बार मुझे समझाना पड़ता है कि काम ऐसे नहीं, ऐसा है मामला, इतना पैसा आने के बाद भी। मतलब 34-35 लाख रुपया यहाँ से आ चुका अभी तक उनको मैं समझा नहीं पाया कि वो समझ जाएं कि काम में करने लायक है और मैं कर लूँ। ऐसा मामला अभी तक परिवार में चल रहा था। लेकिन मैंने सब चीज़ों को छोड़ा, साइड किया, और जब काम में चैलेंज ज़्यादा आने लगते हैं तो अपने भी घुटने टिकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जब सब जगह से हवा निकल ही रही तो डालने वाला भी तो चाहिए ना कोई। और हालात ये आ गए कि एक टाइम मुझे बिजनेस छोड़ने की स्थिति में आ गया, और मुझे लगा कि बस अब तो शायद मुझे जॉब ही दोबारा करनी पड़ेगी। और वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं आप जॉब मत करो, यही काम करो, दोबारा से फिर शुरुआत करो। लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और मैं जानदार शानदार तालियां चाहता हूँ शख्सियत के लिए जो मुझे उस समय देवता के रूप में मिले और उन्होंने मुझे गाइड किया, गुरुदेव शमशाद आलम जी। बहुत समय उन्होंने मुझे दिया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, तैयार किया मुझे, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ इस लेवल पे आके खड़ा हो पाया हूँ। नहीं तो अब से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तभी मामला ख़त्म हो गया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन चली गई थी और परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था इस काम को लेके। मुझे लगा भैया अब तो बस जो भी करनी पड़ेगी, और सर ने गाइड किया मुझे और मैंने एक टारगेट लेके काम करना शुरू किया। गुरुदेव रामकिशन जी से कई बार काउंसलिंग हुई, मुझे लगा कि अब तो शायद हो जाएगी नैया पार। क्वालिफिकेशन हो गई, बहुत सारा टाइम उसके बाद भी लगा। सोच रहे थे कि यार पता नहीं क्वालिफिकेशन, पता नहीं पर्ल कब बनेगी। और मैं आपको ईमान बता रहा हूँ, 4 अगस्त तक मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मुझे कहा जा रहा था कि इतना बिजनेस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, 4 अगस्त तक मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। मुझे लगता नहीं था कि पर्ल भी हो जाएगा, स्टार पर्ल तो बहुत दूर की बात है। 4 अगस्त में मास्टरमाइंड लीडर गुरुदेव सुनील शर्मा जी का प्रोग्राम हरिद्वार में हुआ और उस प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका लगा। मैं जाना नहीं चाह रहा था उस प्रोग्राम में, क्योंकि उसी 30 साल का प्रोग्राम था सहारनपुर में। मैं उस प्रोग्राम में जा रहा था, मेरे दिन अच्छे थे। गुरुदेव रामकिशन जी का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, सर का वो प्रोग्राम अटेंड किया, 28 मिनट का समय सर के साथ में लगाया। उन्होंने अलग से हमें समय दिया, एक छोटी सी प्लानिंग बताई, और वो प्लानिंग इतनी शानदार हुई कि जो बिजनेस मेरा 10 लाख होने में मुझे लग नहीं रहा था कि होगा, वो 32 लाख हुआ। बस मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि कब किस प्रोग्राम से आपको कौन सी ऐसी जानकारी, कौन सा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी। और अभी गाड़ी निकल पड़ी है, मैं बता रहा हूं आपको। 2025 का मेरा टारगेट है स्टार एमराल्ड का, 101% कंप्लीट होगा। 6 साथी मेरी टीम से पर्ल स्टार पर्ल बनेंगे और रॉयल्टी की तो बाहर आएगी। अभी 12 रॉयल्टी चोर बने इस महीने में। थैंक यू।